मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूला को याद करके क्या हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। हेलो एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O if wire carrying a current I has the shape as shown in the figure. The radius of the curved path of the wire is R and consider the linear part of the wire are very long. And consider the linear part of the wire are very long. मतलब समझ में आया? ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो गया। मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट वायर भी मान सकते हो। अब इनफाइनाइट हर केस में भी नहीं होगा, मतलब कि सेमी इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ लॉन्ग स्ट्रेट वायर मानने को बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है क्वेश्चन, मतलब कि एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है और एक पार्ट सी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सिस मेंशन है, ठीक है, जेड है, वाई है, जेड है, वाई है, लेकिन यहाँ कहीं पे हमको नहीं बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको नॉर्मल मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम बना लेते हैं एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डायग्राम। तो अब इसको देख के तो बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं, पहले बनाते हैं बी को। ठीक है, तो आइए बी को बनाते हैं। तो ये मान लीजिए एक्सिस हुआ, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? क्वेश्चन में मेंशन है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, सॉरी, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और क्या हो गया? बीच में दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऐसा हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो अब देखो, अब वायर कैसे प्लेस्ड है? ये कैसे प्लेस्ड है? ठीक है, और फिर कैसा एक सेमी है, सेमी सर्कल की तरह है। तो ये सेमी सर्कल हो गया, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, और फिर एक स्ट्रेट वायर ऐसा हो गया।